हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने कल की क्लास में आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी, आज की क्लास में हम उसी के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने डिविजिबिलिटी के सारे नियम आपको बता दिए थे, सारे रूल्स। और आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और पेपर में उनको कैसे डील करना है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो ये मेरी नंबर सिस्टम पे 13वीं क्लास है। तो सारे लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। नंबर सिस्टम चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम पे 12 क्लासेज आपको मिल चुकी हैं। ठीक है, ये 13वां टाइप है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर थोड़े बड़े हैं, बाकी फिर जल्दी जल्दी चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक आज का रहेगा डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस। डिविजिबिलिटी क्वेश्चंस, देखिए डिविजिबिलिटी के बारे में पहली बात तो ये, अगर आप में से कोई ऐसा है जो मेरे साथ पहले दिन जुड़ा है, ठीक है, तो वो सबसे पहले जाके डिविजिबिलिटी की सेकंड क्लास को देखें। ठीक है, वैसे तो आपको सारे पार्ट देखने चाहिए, सारे पार्ट आप स्टार्टिंग से देखकर यहाँ पे आएंगे तो चीज़ें क्लियर ज़्यादा होंगी। लेकिन फिर भी अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो कम से कम डिविजिबिलिटी का तो इसके पहले वाला पार्ट आप जाके देख लें। क्योंकि जब डिविजिबिलिटी के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो उसके क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। ठीक है, और जब कल की क्लास आप देख लेंगे तो डिविजिबिलिटी की सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो कल वाली क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग आज पहले दिन जुड़े हैं वो कल की क्लास को लेकर आइए, तभी आप समझ पाएंगे कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, अब मेरी बात समझिएगा, आपके लिए डिविजिबिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। आप एक टाइप का एक क्वेश्चन देख लेंगे तो उस टाइप के चाहे किसी पेपर के कोई भी क्वेश्चंस आपको दिए जाए आपसे हो जाएंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पेपर में किस टाइप से पूछा जाता है। जैसे देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है 56, 32, 654, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, अभी हम बताते हैं क्वेश्चन क्या है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 7, 2, 5, 3, 5, 6, 6, और फिर है लास्ट ऑप्शन 4, 1, 8, 7, 2, 9, 0। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है और यही ऑप्शन थे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये पूछा था इनमें से कौन सी संख्या 4 से भाज्य होगी। बहुत सिंपल है। तो आज की क्लास में हम लोग सिंपल क्वेश्चंस लेंगे, टफ लेंगे, जितना पेपर में आता है वो सारा करवाएंगे, हम आपको बढ़िया से सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से लास्ट तक रहिएगा। पूछा है इनमें से कौन सी संख्या 4 से भाज्य होती है। तो देखिए कल की क्लास में हमने आपको डिविजिबिलिटी के कुछ रूल पढ़ाए थे। ठीक है, डिविजिबिलिटी का पहला रूल क्या था? अगर आपको याद हो तो डिविजिबिलिटी का पहला रूल 2, 4, 8, 16, ठीक है, इन पे था। 5 था, 125 था, इन पे था पूरा, इधर बढ़िया से बताया था हमने। तो क्लास डिविजिबिलिटी का जो पहला रूल था वो 4 पे था, मतलब 4 वहां पे था। और आपको हमने बताया था कि 4 की डिविजिबिलिटी का नियम ये होता है, भाज्यता का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 नंबर, 2 डिजिट अगर 4 से जा रहे हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है या 4 से डिविजिबल होगा। और एक बात हमने आपको बताई थी कि 4 की डिविजिबिलिटी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने लीप ईयर वाले क्वेश्चन किए थे कैलेंडर में, रीजनिंग में, वहां पर भी 4 की डिविजिबिलिटी आ जाती है। इकाई कांग निकालना हो वहां पर आ जाती है और बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लास 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से जा रहे हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बिना पेन चलाए विदिन अ सेकंड तय करना है। ये बताइए, इसके लास्ट के 2 डिजिट लिए हमने,
4 एकम 4, एक हासिल आया, एक और 4 14, ये 4 से नहीं जा रहा है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखा 4 एकम 4 हासिल 3 आया, 3 और 6 36 होगा, 4 9 36, तो ये वाला जो है 19 बार में 4 से जा रहा है, आप ऐसे देख सकते हैं। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से जा रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 4 से जाएगा। अब हमें सही आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो आप चाहे तो तीसरा चौथा ऑप्शन ना भी चेक करें तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जब सेकंड सही है तो तीसरा चौथा अपने आप ही गलत होगा। लेकिन फिर भी अभी आपको हम चेक करके दिखाते हैं कि कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 एकम 4, 2 हासिल आया, 2 6 26 होगा, ये भी 4 से नहीं जाएगा। ये भी 4 दूना 8, एक हासिल आया, एक और 10 हो गया, 4 दूना 8, ये भी 4 से नहीं जाएगा। तो क्लास पेपर में पूछा गया था इनमें से कौन सी संख्या 4 से भाज्य है, तो हमने सीधे डायरेक्ट देख के बता दिया कि कौन सा नंबर 4 से भाज्य होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, पेपर का ही है। ठीक है, 18 के एग्जाम में रेलवे में पूछा गया था। और ऐसा नहीं है कि आपको रेलवे के क्वेश्चन हमने करवा दिए तो क्या ये रेलवे में आया तो रेलवे में आएगा। देखिए आपको पेपर में कुछ भी दे सकता है, ये सारे एग्जाम में आता है। अब 4 के बारे में अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, एक और देखिएगा, सब पेपर के ही हैं, सब पेपर में आते हैं। बस आपको ये सीखना है कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और आपको उन क्वेश्चंस को पेपर में कैसे डील करना है, बस ये आपको सीखना है आज की क्लास में। बाकी कहीं का हो कैसा भी हो उससे आपको लेना देना नहीं है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। एक नंबर है, ये आया है 25 की भाज्यता को लेकर 25। कौन सी संख्या 25 से भाज्य होगी? पहला ऑप्शन है 455, 655, ठीक है, 321, 975, ये सेकेंड ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है 754, 285 और फोर्थ ऑप्शन है 846145। ये भी आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बारे में भी कल हमने बताया था, ये भी पहले नियम में आता है, याद आया कुछ? इसका नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट भाज्य होंगे तो भाज्य होगी, ये भी हमने बताया था। तो यहाँ पर भी वही 4 और इसका सेम नियम होता है, कल की क्लास में बता चुके हैं, एक बार जाके सारे लोग देख ले जिन लोगों ने नहीं देखा है। यहाँ पे देखिए लास्ट के 2 अंक क्या इससे जाएंगे? नहीं जाएंगे, तो ये नंबर इससे भाज्य नहीं होगा। लास्ट के 2 अंक जा रहे हैं तो ये जाएगा। अब जब ये वाला जाने वाला मिल गया तो बाकी के ऑप्शन हमें नहीं चेक करने हैं, लेकिन फिर भी चेक कर सकते हैं आप। ये भी देखिए इससे नहीं जाएगा और ये भी लास्ट के 2 डिजिट इससे नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। ठीक, तो ये वाला भी आपके एग्जाम का था। एक ये वाला देखते हैं, ऑप्शन है 5 6 3 2 1 4, 4 2 3 5 6 2, 9 7 3 2 5 1 3 4 5 6 1 4। ठीक है, मेरी बात को सुनिएगा, ये भी आपके पेपर का है, पूछा है इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य होगी। आपके एग्जाम में अगर डिविजिबिलिटी की बात की जाए तो डिविजिबिलिटी पे 9 पे सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा जो है 9 पे बने हैं। पूछा सब पे जाता है, लेकिन 9 की डिविजिबिलिटी का रूल पेपर में बार बार लगवाता है। सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन कुछ ऐसा है जो बार बार पूछा गया है, कुछ ऐसा है जो कम पूछा गया है, तो 9 बार बार पूछा जाने वाले क्वेश्चंस में है। ठीक है, देखिए सारे लोग समझिएगा, कल की क्लास में हमने आपको दूसरा नियम बताया था, सेकंड नियम यही था 3 और 9 के लिए। नियम ये था, अगर कोई संख्या चेक करनी है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि जो भी संख्या चेक करनी है 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य होगी, 9 से भाज्य है, डिविजिबल है, कौन सी संख्या, ये पूछा है। तो हमने कल आपको बताया था कि कभी भी आपको चेक करना हो कि कोई संख्या 9 से भाज्य है कि नहीं, उसके लिए आपको इनके अंकों को आपस में जोड़ लेना है, इनके डिजिट को आपस में जोड़ लेना है,
और इनके अंकों को जोड़ने पर आने वाली संख्या, इनके अंकों को जोड़ने पर आने वाली संख्या अगर 9 से जाएगी तो वही नंबर 9 से जाएगा। ये बात हमने बताई थी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिजिट सम करना है, इनके अंकों को जोड़ लेना है। तो यही काम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 5 और 6 को जोड़ेंगे, 11 हो गया, 11 और 3 मिलके 14 होगा, 14 2 मिलके 16 हो गया, 16 1 मिलके यहाँ पे 17 हो गया, 4 मिलके 21 हो गया। तो क्या ये नंबर 9 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद ये वाला चेक करते हैं। 4 और 2 6 होगा, 6 3 9 हो गया। ठीक है, 9 5 मिलके 14 हो गया, 14 6 मिलके 20 हो गया, 20 2 22 हो गया। ये भी संख्या 9 से नहीं जाएगी क्योंकि इसका योग जो है 9 से नहीं जा रहा है, इसका सम 9 से नहीं जा रहा है। सेकेंड वाला हो गया। अब तीसरा चेक करते हैं। 9 7 मिलके 16 होगा, 16 3 19 2 21 हो गया, 21 5 26 और 27 जोड़ने पर आ गया 27 और 27 3 से जाता है तो ये नंबर 9 से जाता है तो ये नंबर 9 से जाएगा। 27 9 से जाता है, इसका मतलब ये नंबर 9 से जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। अब जब हमें तीसरा आंसर सही मिल गया तो हमें चौथे को नहीं चेक करना है, लेकिन फिर भी अभी हम आपको दिखा सकते हैं कि गलत क्यों है। तो 3 और 4 7 होगा, 7 5 12 होगा, 12 6 18, 1 19 और 3 और ये मिलके 23 हो गया। तो 23 9 से नहीं जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर का पूछा गया था कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है। तो आप इसे बिना पेन पे ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि कौन सा होगा। लेकिन एक काम करते हैं क्लास, इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। कैसे जल्दी करते हैं? कल की क्लास में हमने थोड़ी हिंट दी थी। देखिए बात आपको बताएं, हमें पता है इनमें से वही संख्या 9 से जाएगी जिसका योग 9 से जा रहा होगा, जिनके डिजिट का सम 9 से जा रहा होगा। तो एक काम करिए, आप एक एक को पूरा पूरा मत जोड़िए, थोड़ा सा स्मार्ट ढंग से जोड़ते हैं। स्मार्ट मेथड क्या है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हमें जोड़ना है, चेक करना है कि 9 से जाएगा कि नहीं। तो 6 3 9 होता है। तो जिन जिन संख्याओं का, जिन अंकों का योग 9 है उनको हम आपस में जोड़ के काट देंगे, क्योंकि वो तो 9 बन गया ना। अब बाकी के जो बचे हैं उनको जोड़कर देखा जाए। तो देखिए 5 और 4 ये भी 9 हो गया, बचा कितना? 3। 3 का योग 9 से नहीं जाएगा, मतलब ये कट गया। ओके, तो पेपर में आप ये काम कर सकते हैं। देखिएगा 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 2 2 4 ये भी नहीं जाएगा। तो आप इसे ऐसे जल्दी कर सकते हैं। देखिए 9 तो 9 ही होता है, ये कट गया। 7 और 2 9 हो गया, 5 3 8 1 9 सारे कट गए, कोई भी नहीं बचा, मतलब सारे 9 के 9 जा रहे हैं, मतलब ये वाला सही हो गया। इसमें चेक करते हैं, 5 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 4 1 5 हो गया, 5 9 से नहीं जाएगा, मतलब ये 9 से नहीं जाएगा। तो जो 3 और 9 का नियम होता है कि अंकों का योग 9 से जाना चाहिए, अंकों का योग 3 से जाना चाहिए। तो पेपर में अगर आप इसे काट के ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। बाकी आपको जैसा मन करे वैसा कर लेना। बस इतना याद रखिए, इसके अंकों का योग 9 से जाएगा तभी ये 9 से जाएगा। तो हमें यहाँ पे इसके अंकों का योग किया जाएगा और आंसर पता चल जाएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया से आपने सीखा है। एक और देख लेते हैं क्लास, थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये भी आपके पेपर का ही है, इसको बताइएगा सारे लोग कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अब एक बात बताएं, अभी हमने जो आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं वो हमने छोटी संख्या के लिए हैं। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या आ जाएंगी, जैसे 18 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये 24 वाला तो पेपर में यूपी कांस्टेबल के सेकेंड लास्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिनसे आपको थोड़ा सा और नया कुछ सीखना है। ठीक, फाइनली लेकिन आप मेरी बात को सीख पा रहे होंगे कि आपको करना क्या है, और बस यही आपको सीखना है जो पेपर में आता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ये भी आपके एग्जाम का पूछा गया है, वहीं से हमने उठाया है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हमने लिए हैं ये किसी ना किसी एग्जाम के पूछे गए हैं, और हमने सेम टू सेम वही ऑप्शन रखे हैं ताकि आपको एक आइडिया मिले कि पेपर में कैसे पूछा जाएगा, कैसे आपको करना होगा। और आप चाहें तो आप खुद से भी ट्राई कीजिए, जो आपके पास बुक्स वगैरह हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी संख्या 18 से भाज्य है, 18 से डिविजिबल है। 4 ऑप्शन है, 3 2 2 5 6 1 ये पहला ऑप्शन है, 2 3 7 5 2 4 ये दूसरा ऑप्शन है, 3 7 2 1 1 4 ये तीसरा ऑप्शन है,
और चौथा है 46238 ठीक है। आपसे पूछा है इनमें से कौन सी संख्या 18 से भाज्य होगी। पेपर का क्वेश्चन 18 के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्लास एक बात बताए, अब तो कल की क्लास आपको देखनी पड़ेगी। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उनको कल की क्लास देखनी पड़ेगी अगर आपको 18 की बात सीखनी है। हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि 18 का अपना कोई नियम नहीं है, ठीक है। चौथा नियम आपको कल बताया था, फोर्थ रूल। वहां पे हमने बताया था बड़ी बड़ी संख्या को कैसे डील करते हैं। जब भी आपको कोई बड़ी संख्या दी जाए तो हमें इसके दो फैक्टर करने हैं। तो हमने 18 को तोड़ा 2 और 9 में। वैसे तो इसका फैक्टर 6 और 3 भी हो सकता है, लेकिन आपको याद होगा कल हमने बताया था ऐसा फैक्टर किया जाता है जिसका मासा 1 हो, HCF 1 हो। तो यहाँ पे जब 6 3 का मासा निकालेंगे तो 6 3 का मासा 3 आ जाएगा, तो ये फैक्टर नहीं लेंगे। यहाँ पे 2 और 9 का मासा निकाला जाएगा तो 2 9 का मासा जो है वो 1 आता है। तो यहाँ पे 18 के ऐसे फैक्टर किए जाएंगे जिन दोनों का HCF 1 आता है, मासा 1 आता है। तो हमने 18 के दो फैक्टर कर लिए, 2 और 9, ठीक है। तो अब अगर कोई भी संख्या 18 से जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी कांस्टेबल के पेपर में लास्ट एग्जाम जो हुआ इसके पहले वाले पेपर को जाके देखिए, डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, लगभग सारे एग्जाम में आते हैं। और बड़ी बड़ी संख्या को लेकर आया था, जैसे यूपी कांस्टेबल में 24 को लेकर आया था, तो वहां पे 8 और 3 में तोड़ना था। तो इसे ध्यान से समझिए, ये सारी बातें आपके एग्जाम की हैं। तो अब अगर आपसे ये कहे कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से जा रही है, तो 18 को हमने 2 और 9 में तोड़ दिया। मतलब जो संख्या 2 से जाएगी, जो संख्या 9 से जाएगी, वही संख्या 18 से जाएगी। जो संख्या 2 और 9, जो संख्या 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होगी, दोनों से जाएगी, दोनों से भाज्य होगी, वही संख्या 18 से जा रही होगी। तो अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे ऐसी संख्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा नंबर, ऐसा ऑप्शन चाहिए जो 2 से भी जाए, जो 9 से भी जाए, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले हमें 2 से चेक करना आसान होता है। जो आपको सबसे आसान लगेगा सबसे पहले उससे चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 से चेक करना आसान होता है। तो हमने देखा 2 से कौन कौन से जा रहे हैं, पहले वो चेक करिए। ये वाला 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नियम है लास्ट का अंक, लास्ट का डिजिट ये 2 से नहीं जा रहा है, तो ये वाला कट गया। अब ये वाला 2 से जाएगा, ये वाला 2 से जाएगा, ये वाला 2 से जाएगा। तो 2 से तो हमने चेक कर लिया, 3 ऑप्शन हमें मिल गए। अब 2 के बाद इनमें से वही आंसर सही होगा जो 9 से भी जा रहा होगा, क्योंकि 2 से तो चेक कर लिया, जो 9 से जाएगा बस वही आंसर हो गया। तो क्लास 9 की डिविजिबिलिटी का रूल हमने आपको बताया था। देखिए 7 और 2 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, बचा कितना, 3 और 2 5, ये 9 से नहीं जाएगा। फिर हमने इसको चेक किया, 7 और 2 9 हो गया, बात समझ में आया। 4 और 1 5 और 6 और 6 3 9 9, ये 9 से जा रहा है, ये 9 से जा रहा है। और अगर ये 9 से जा रहा है तो 2 से पहले से जा रहा है, तो ये 2 से भी जा रहा है, ये 9 से भी जा रहा है, मतलब ये नंबर 18 से जाएगा। बस आंसर आ गया। अब आप चाहो तो इसको चेक करके देख लो, ये 9 से नहीं जा रहा होगा। 6 3 9 कट गया, 8 2 10 हो गया, ठीक है। 10 2 12 4 16, 16 9 से नहीं जाएगा, मतलब ये नंबर नहीं जाएगा। तो कभी भी आपको बड़ी बड़ी संख्या दी जाए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 99 पे क्वेश्चन बनता है, तो वहां पे इसको 11 और 9 में तोड़ते हैं। तो 11 से चेक करना आसान नहीं है, 9 से चेक करना आसान है। तो वो क्वेश्चन जैसे ही 9 से चेक किया जाएगा अपने आप 9 ही आंसर दे देता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े नंबर को लेके केवल बेवकूफ बनाता है, नियम 9 का लगवाएगा लेकिन देगा 99, ऐसा होता है। हमने क्वेश्चंस नहीं लिए ना, ये वाला भी एक क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, तो आपको करवा देते। लेकिन आपको आइडिया मिल गया होगा कि पेपर में आपको क्या करना है, कैसे डील करना है, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक। एक और देखिएगा, ठीक। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का ही है, सेम एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इधर वाला बड़ा आसान होता है। देखिए मैथ्स को पढ़ना बस आप एक तरीके से पढ़िए। ये क्वेश्चन बड़ा छोटा है, पहले सोचा हम इसको ले कि ना ले, लेकिन हमने देखा पेपर में पूछा गया है तो हमने कहा उठा लेते हैं, क्योंकि पेपर में आया है तो इम्पोर्टेंट तो ही है। और दूसरी बात एक आइडिया आपको मिल जाएगा, 1 2 3 4 6 यही सेम ऑप्शन थे, 1 2 3 4 8 1 2 3 4 4 1 2 3 4 0, ठीक है। और पूछा है इनमें से कौन सी संख्या 6 से भाज्य होगी, बताइए।
पहले सोचा इसको ना ले, फिर हमने कहा छोटा है तो क्या हुआ, पेपर का पूछा गया है ले लेते हैं, पेपर में छोटी बड़ी सारी चीज़ें तो पूछी जाती हैं। ओके, अब मेरी बात समझिएगा। 6 का भी अपना कोई नियम नहीं है, हमने बताया था जब भी ऐसी कोई संख्या दी जाए तो आप उसे तोड़ लें। 6 के हमने फैक्टर कर लिए 2 और 3, इनमें से जो संख्या 2 से जाएगी और जो संख्या 3 से जाएगी, दोनों से जाएगी, वही संख्या 6 से भाज्य होगी, 6 से डिविजिबल होगी। हमने चेक किया 2 से तो ये भी जा रहा है, ठीक है, 2 से ये भी जा रहा है, 2 से ये भी जा रहा है, 2 से ये भी जा रहा है, तो यहां पर 2 का नियम तो लग नहीं पाया, क्योंकि 2 से तो सारे जा रहे हैं, 2 से आंसर नहीं मिल पाया। अब जब ये सारे के सारे 2 से जा रहे हैं तो आपको किससे चेक करना है, 3 से, ठीक है। इनमें से जो नंबर 3 से जाएगा वो 2 से तो पहले से ही जा रहा है भाई, 2 से तो सारे जा रहे हैं, इनमें से जो नंबर 3 से जाएगा वही नंबर 2, 3 दोनों से जाएगा, वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, ये देखिए 3 और 9 का सेम नियम होता है कि अंकों का योग, तो सीधे हम जोड़ेंगे नहीं, जो 3 से जा रहा है उसको काटते रहेंगे। ये 3 से जा रहा था, इसको काट दिया, 4 और 2 मिलके 6 बन गया, 3 भी कट गया, बचा 1, ये 3 से नहीं जाएगा। ओके, 8 4 12 होगा, 3 ऑलरेडी जा रहा है, 2 और 1 मिलके 3 हो गया, मतलब ये संख्या 3 से जा रही है, 2 से पहले से जा रही थी, 3 से भी जा रही है, यही आपका आंसर हो गया। एक बात आपको बताऊं, डिविजिबिलिटी जो रूल है ना, ये आपका डायरेक्ट तो क्वेश्चंस बनाएगा ही बनाएगा, कल हमने बताया था। आपके और क्वेश्चन जो और चैप्टर आप पढ़ते हैं, जैसे मासा लासा हो गया, या कहीं पे कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे डिविजिबिलिटी रूल का बहुत इस्तेमाल होता है, मतलब वहां पर भी आप ऑप्शन देके आंसर बता सकते हैं। एक तो डायरेक्ट ये हो गया क्वेश्चन, और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में इनका इस्तेमाल बहुत कायदे से होता है, ठीक है। तो ये मेरा सही आंसर मिल चुका है। अब मुझे पता है कि जब सही आंसर मिल गया तो ये 100% गलत होंगे, लेकिन क्यों गलत है ये चेक करा देते हैं। देखिए ये 3 तो जा ही रहा है, 2 और 1 मिलके 3 हो गया, 4 4 8, ये 3 से नहीं जाएंगे, 3 तो ऑलरेडी 3 से जा रहा है, 2 और 1 मिलके 3 जा रहा है, ये 4 3 से नहीं जाएगा, ये भी गलत हो गया। और वैसे भी जब ये सही था तो इनको तो गलत होना ही था, ठीक है। तो एक टाइप तो आपका क्लियर हो गया कि अगर पेपर में कभी भी ऑप्शन देके आपसे किसी भी नंबर के बारे में पूछे कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, तो आप बता देंगे। ये सारा काम बिना पेन पे होगा, ठीक है। अब इसका जो सेकंड टाइप है वो क्या आता है वो देखते हैं। इतना नोट कर लीजिए सारे लोग, अगला टाइप देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए। हम एक चीज देख रहे हैं कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। फायदा इससे आप उठा रहे हैं लेकिन आप इसे शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात है। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए, सारे लोगों को बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ने में तो आप और लोगों को भी बताइए, ठीक है, ताकि वो भी पढ़े। तो ये काम आपको डेली करना है। आप डेली देखते हैं, बस आपको एक बार शेयर ही तो करना है। थोड़ा सा लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बता दीजिए, 2 4 लोगों को भेज दीजिए, बस काम खत्म। कितना टाइम लगता है भेजने में? हमको एक वीडियो बनाकर अपलोड अगर किया जाए तो 1 घंटे का टाइम लग जाता है। पहले बनाने में आधा घंटा लगता है, उसके बाद अपलोड करने में मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। और आपको अगर किसी को शेयर करना है तो कितना सा टाइम लगेगा? कुछ सेकंड्स लगते हैं। अब सोचिए हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे लिए 2 4 सेकंड के लिए शेयर नहीं कर सकते हैं। तो आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टाइप आपने क्लियर कर लिया, अब आपको दूसरा टाइप दिखाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है, जैसे ये देगा 3 2 x 5 8 1 कॉमा 9 से भाज्य हो, 9 से डिविजिबल हो, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। इस x की जगह कभी स्टार लगा देता है। स्टार का मतलब कोई भी यहाँ सिंबल लगा देगा आपको, और जो यहाँ पे देगा और पूछेगा उसका मान क्या होगा। तो ये दो ढंग से मेनली पूछा जाता है। एक तो स्टार लगा के पूछता है और कभी कभी एक्स लगा देता है, ठीक है। बाकी कोई भी सिंबल दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका मान क्या है। तो क्लास उसने आपसे क्या कहा है कि ये जो नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर 9 से भाज्य है। पूरा का पूरा नंबर 9 से भाज्य है। तो अगर ये 9 से भाज्य है तो x का मान क्या होगा? तो पहले तो बेसिक जानते हैं। हमने आपको कल बताया है कि अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसके जितने भी डिजिट होंगे उसका सम भी 9 से डिविजिबल होगा।
ये बात हमने आपको बताई है, उसके डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो क्लास अगर ये नंबर 9 से भाज्य है तो इसका मतलब इसके अंकों का योग 9 से भाज्य होगा, होगा कि नहीं? तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले काम ये किया 8 और 1 9, ये तो हमने काट ही दिया। हमने अभी आपको बताया है कि जो चीज 9 से डिविजिबल है उसको पहले हटा दीजिए आप। अब यहाँ पे क्या बचा, ये 5 बचा और ये 2 7 और 3 10, तो ये 10 और प्लस का x आ गया। ठीक है, आप चाहे तो एक काम ये भी कर सकते हैं, 5 2 देखिए 5 3 8 आ गया और 8 में से केवल इसमें से 1 निकालिए, 9 बन के कट गया, बचा यहाँ पे 1, तो 1 प्लस x लिख सकते हैं। एक बात बता रहे हैं, थोड़ा और जल्दी करना, और पेन भी कहाँ चलाना है, ये तो हम आपको सिखाने के लिए पेन चला रहे नहीं, पेपर में तो पेन ही नहीं चलाना है। तो क्लास ये दोनों कट गया, इनमें से भी काट के 1 बचेगा और 1 को x में क्या जोड़ा जाए, मतलब x का मान 8 अगर ले लिया जाए तो 8 9 से भाज्य 8 लेंगे तो 1 और 8 मिलके 9 बनेगा, जो कि 9 से भाज्य। तो बिना पेन पे हो गया, ऑप्शन देख के कर सकते हैं, लेकिन हम आपको अभी थोड़ा सा पेन चला के डिटेल में चीजें क्लियर कर दे रहे हैं। तो क्लास अब ये बताना है कि x का मान क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 10 प्लस x आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमें x का ऐसा मान चाहिए जिसको लेने से ये 9 से भाज्य हो जाए, बात समझ रहे हैं? तो भाई 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से भाज्य होती है? 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से भाज्य होगा? तो 10 के बाद 18 होता है जो 9 से भाज्य होगा। तो 18 बनाने के लिए x का मान क्या लिया जाएगा, 8। बस यही आपका आंसर आ गया, खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है 9 पे, हो जाएगा। कितना भी बड़ा दिया जाए फटाफट फटाफट काटते चले जाएंगे आप, काट के जो बचेगा आपका आंसर आ जाएगा। अब इससे आसान क्या हो सकता है? जैसे एक और देखते हैं, ये वाला देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा तरीके से पढ़िए, बाकी कुछ है ही नहीं, बाकी तो सब आसान ही है। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा 3 पर आता है, 9 पर आता है और 11 पे आता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, समझिएगा, 4 3 2 8x 6 3 से भाज्य हो, 3 से भाज्य हो तो x का मान क्या होगा? तो क्लास ये जो नंबर है, ये नंबर 3 से भाज्य है, 3 से डिविजिबल है और पूछा है x का मान क्या होगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि 3 और 9 का सेम नियम होता है, ठीक है। अगर अंकों का योग 9 से जाएगा तो वो नंबर 9 से जाएगा, अंकों का योग 3 से जाएगा तो वो नंबर 3 से जाएगा। तो 3 और 9 का सेम नियम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया ये तो 3 से जा रहा है, इसको हटा दिया, ठीक है। 3 ऑलरेडी 3 से जा रहा है, इसको भी हटा दिया। 8 और 4 मिलके 12 होगा, ये भी 3 से जा रहा है, इसको भी हटा दिया। तो 6 3 से जा रहा था, हटा दिया। 3 3 से जा रहा था और 8 4 मिलके 12 3 से जा रहा था, बचा कितना, 2। अब 2 में x को जोड़ेंगे। अब ये बताइए 2 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है, 2 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से भाज्य होती है? तो 2 के बाद 3 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भाज्य होती है। तो 3 बनाने के लिए x का मान क्या होगा, x का मान 1 होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन एक बात सुनिए अभी, अगर हम यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा और 3 से भाज्य हो जाएगा। लेकिन क्या 2 में अगर हम 4 जोड़ दें, क्या जो 2 में अगर हम 7 जोड़ दें तो क्या 3 से भाज्य नहीं होगा? तब भी तो 3 से भाज्य होगा भाई। अगर 1 लेंगे तो 2 और 1 मिलके 3 आ गया, जो कि 3 से भाज्य है। अगर x की वैल्यू 4 ले लेंगे, 2 4 मिलके 6 बन गया, तब भी 3 से भाज्य है। अगर यहाँ पे x का मान 7 ले ले, 7 2 9 बन गया, तब भी x से भाज्य है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे x का मान 10 ले ले, 10 और 2 मिलके 12 बन गया, 12 भी तो 3 से भाज्य है। नहीं, ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, समझिएगा। यहाँ पे जो x है, इस x का मतलब है एक डिजिट, एक अंक को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पर x का मतलब एक अंक से है, एक डिजिट से है। यहाँ पर आप कोई भी x का मान लेंगे तो वो एक अंक वाला लेना होगा, लेकिन 10 यहाँ पे 2 अंकों से बना है, तो ये नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पर x की ये 3 वैल्यू पॉसिबल है, इनमें से कोई भी मान ले लिया जाए x की जगह पे, ये 3 से भाज्य हो जाएगा। अब सवाल ये है सही क्या होगा? तीनों के तीनों सही हैं। पेपर में क्या करेंगे, तो पेपर में 2 तरीके हैं पूछने के। अगर उसे पेपर में पूछना होगा तो इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में देगा, वो सही माना जाएगा, ठीक है। या अगर उसने तीनों के तीनों दे दिए ऑप्शन में, तो फिर वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज वहां पे करेगा। क्या कहेगा? तब कहेगा कि x का न्यूनतम मान, छोटा मान क्या होगा।
तो फिर 1 सही होगा, या पूछेगा x का बड़ा मान क्या होगा, तब 7 सही होगा। तो अगर ये तीनों के तीनों ऑप्शन में देगा तो वहां पे बड़ा छोटा बोलेगा, और अगर तीनों नहीं देगा तब तो फिर कोई एक देगा, तो सीधे ऑप्शन से देख के टिक कर देना है आपको। बात क्लियर हो गई? तो ये 3 वाला क्वेश्चन भी आपने देख लिया। एक और करवा देते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन पेपर में आता है 11 को लेके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में आपको एक आइडिया ये मिल गया कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और दूसरी बात आप उनको डील कैसे करोगे पेपर में, बस यही आपको सीखना था। नियम कल बता दिए, क्वेश्चंस आज हो गए, फाइनली ये चैप्टर पूरा हो गया, ये टॉपिक। एक क्वेश्चन है 81346x5 कॉमा 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, 11 से भाज्य हो तो x का मान क्या होगा। अब मेरी बात को समझिएगा। देखिए, अगर 11 की बात करें, हमने देखा है कि अगर 11 पे कभी भी डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन बनता है तो वो वैसे नहीं देता है जैसे 4 ऑप्शन दे के आपसे पूछे कि इनमें से 11 से कौन सा जाएगा, क्योंकि वहां पे एक एक को चेक करने में टाइम लगेगा। वो कभी भी 11 पे नहीं पूछता है, चाहे तो आप अपने किताब में जाके चेक कर लीजिए पेपर में। 11 पे ये क्वेश्चन पूछता है बीच में x लगा के या स्टार लगा के कि अगर ये संख्या 11 से भाज्य है तो x का मान क्या होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो इसे समझिएगा। तो 11 का नियम क्या होता है? 11 का नियम कल बताया था, जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो जाकर देखें, क्योंकि कल की क्लास की सारी बातें आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 11 का नियम था अल्टरनेट डिजिट, एक एक अंकों को छोड़ छोड़कर जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब जो बचे हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। तो 8 में 3 को जोड़ेंगे 11, 11 में 6 जोड़ेंगे यहाँ पे 17, और 5 जोड़ेंगे 22, तो ये 22 आ गया। ठीक, और जो बचा है उसको जोड़ते हैं, तो 1 और 4 मिलके 5 होगा, और 5 में ये x जुड़ेगा, तो 5 + x हमने लिख दिया। इसको भी ब्रैकेट में लगा दिया और इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया, ताकि दोनों हमें अलग अलग दिखाई दे। हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा, क्योंकि माइनस प्लस की गलती यहाँ पे हो जाती है। हमने क्या किया, 11 का नियम कहता है कि अल्टरनेट डिजिट को आपस में जोड़िए। हमने दोनों के अल्टरनेट अंक आपस में जोड़ के लिख दिए। उसके बाद हम दोनों को घटाते हैं, यही आपका नियम है। तो जब हमने घटाया तो ये 22 आ गया, ये वाला -5 हो गया, और ये माइनस का x हो गया। 22 में से 5 घटा 17, और माइनस का x आ गया। ठीक है, आपको अगर मेरी कल की क्लास याद हो तो हमने बताया था घटाने पर आने वाली संख्या, घटाने पर आने वाली संख्या 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, मतलब 11 से जाने वाला कोई भी अंक अगर घटाने पे आ गया तो ही ये संख्या 11 से जाएगी। तो अगर आपसे उसने कहा है कि अगर ये अंक 11 से जा रहा है तो x का मान क्या होगा, इसका मतलब घटाने पर इन्हीं में से कोई संख्या आनी चाहिए। तो क्लास एक बात बताइए, 0 अगर लाना है तो यहाँ पे 17 लेना होगा, 17 घट के 0 आएगा, तो 17 ले नहीं सकते क्योंकि x का मतलब एक अंक है। तो यहाँ पे हमें 11 बनाना पड़ेगा, तो 17 में से क्या चीज माइनस करे 11 बनेगा, तो 17 में से 6 को घटाने पर 11 बनेगा, और 11 11 से भाज्य होता है, मतलब ये अंक 11 से भाज्य हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। बात समझ में आ गई? तो फाइनली ये डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने खत्म कर दिए हैं। अब अगर इन पे कोई भी क्वेश्चंस मिलता है तो आसानी से हो जाएगा। कल की क्लास में इसी के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।